प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता रीना बुरासी सेतिया मैदान में उतर रही है। आज ग्राम पाल कांकरिया धर्मशाला में किसान महापंचायत का आयोजन रीना बुरासी सेतिया के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसान उपस्थित रहे। तुलसी के गढ़ सावेर विधानसभा में लगातार किसान सम्मेलन कर सरकार को घेरने में लगी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए रीना बुरासी सेतिया ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्ट सरकार है, पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। शिवराज सरकार किसानों के हित में नहीं बल्कि पूंजीपति हित में है। किसानों के लिए कोई योजना नहीं होती है। मंडियों के हाल बेहाल है, किसान परेशान है। सरकार के झूठे वादों से वहीं अनाज खरीदने में मानक भाव तय करने में लगातार देरी, जिससे किसान परेशान है। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाल है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार किसान विरोधी सरकार है। वहीं तुलसीराम सिलावट सावेर विधानसभा से विधायक जरूर है, पर उन्होंने जनता के प्रति कोई कार्य नहीं किया। वो तो महाराज की आवभगत से फ्री हो तब वो किसान के मुद्दों पर बात करें। हम जब तक किसानों को उनका हक नहीं दिला देते तब तक चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही भाजपा सरकार के समय की गई जीएसटी और नोटबंदी को भी पूरी तरह असफल बताया। किसान महापंचायत का आयोजन में मुख्य रूप से पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू और ब्लॉक अध्यक्ष इंदर आंजना, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष एहसान पटेल एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विशेष रूप से मौजूद रहे। किसान सम्मेलन रखा गया है, किस कारण से रखा गया? ये हमने जो किसान महापंचायत रखी है, जो आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों में किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो मोदी सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून लाए गए हैं, उनके विरोध में हमने यहाँ किसानों को जागरूक किया है कि जिस तरीके से दिल्ली में हमारे किसान भाई उन पिछले 1 साल से लगातार ठंड गर्मी में बैठे हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, तो आप भी इनका साथ दें, क्योंकि जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं आपको उनके साथ मिलेंगे कि वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 3 कानून होने से मंडियां बंद हो जाएगी, जिससे कि व्यापारी लोग आपके मनमाने भाव लगाएंगे और आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो उसी के विरोध में हम किसान भाइयों को जागरूक करने आए हैं और इस तरीके से हम और भी अभी हमने दूसरा करा, इसके पहले हमने शिप्रा ब्लॉक में करा था, अब हमने पालिया ब्लॉक में करा, अब हम ऐसे सावेर और खुड़ैल में भी करेंगे कि इस तरीके से हम और एक बहुत बड़ा हम लोग आयोजन करेंगे इसका किसान का, और हमारे किसान भाइयों को हम न्याय दिला के रहेंगे। इस किसान सम्मेलन में वरिष्ठ नेता और कौन-कौन है? इसमें माननीय आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस के दिनेश पटेल जी है, इंदर आंजना जी है, माननीय प्रेमचंद गुड्डू जी आ रहे हैं, विशाल पटेल जी आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव जी भी आ रहे हैं और हमारे किसान कांग्रेस के एहसान पटेल जी भी आ रहे हैं। आपका नाम? रीना बुरासी सेतिया। ये किसान सम्मेलन रखा गया, क्या आपकी दिक्कत है? ये किसान सम्मेलन इस विषय में रखा गया है कि जो 3 काले कानून हैं और काले कानून के अंतर्गत जो एमएसपी है, एमएसपी में अगर आपको देना है तो आप क्यों नहीं लिख देते? वहाँ 600 किसान मरे हैं, सब हमारे भाई मरे हैं, और यदि एमएसपी नहीं, मतलब इनके दिमाग और दिल में कितनी खोट है। यदि हमको देना है तो सब किसान को दे दें। मुआवजा शिवराज सिंह जी चौहान कमलनाथ जी की सरकार थी तब बोल रहे थे कि 40,000 रुपये हेक्टर दूंगा, आज 2 साल से बीमा नहीं डला है। 500 रुपये इन्होंने पहले घोषणा की थी, वो नहीं दिए हैं, अभी वर्तमान बीमा नहीं दिया है और बोल रहे थे 18 तारीख को बीमा डालेंगे। इतने झूठे मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिलेंगे और प्रधानमंत्री की क्या बात करेंगे। प्रधानमंत्री एक बिछुड़ी की कीमत नहीं जानता है जो हमारी माँ बहन पहनती है, तो देश की कीमत क्या जानेगा। पूरा देश बेच रहा है। उस आदमी को भगवान जाने सद्बुद्धि कैसे आएगी, और ये सद्बुद्धि हम 24 में उनको देंगे, उनका अभिषेक करेंगे 24 में, और बढ़िया मतदान करके उनका अभिषेक होगा 24 में। आपका परिचय? मेरा नाम इंदर आंजना, पूर्व सरपंच खलखला। किसान सम्मेलन रखा गया है। आज यहाँ पे किसान सम्मेलन रखा गया है। जो देख रहे हो आप कि कितनी बड़ी संख्या में किसान भाई यहाँ उपस्थित हैं और किसानों की जो समस्या है इसके लिए कांग्रेस और किसान संघ के भी साथी यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हैं और किसानों को उनकी समस्या, ये सरकार किस तरीके से किसानों को गिरवे रखने का काम कर रही है, किस तरीके से इस देश के किसानों को बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसका पर्दाफाश यहाँ पे करने आए हैं। और जो किसानों के लिए 3 कानून बनाए हैं, उन काले कानूनों को वापस करने की
बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों को जागृत करने का काम और उनके समीप जाने का काम हम लोग कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का उत्पीड़न कर रही है और मोदी सरकार जो है इस देश को बेचने का काम कर रही है।